बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मलाई बोटी पिज़्ज़ा बना रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया है और इसमें सबसे पहले हम 3 कप तकरीबन ये मैदा है वो इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने इसे पहले ही से ही छान लिया था और ये विदाउट ईस्ट मैं बना रही हूँ। तो इसमें सॉल्ट मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। साथ में बेकिंग पाउडर सोडा ऐड करेंगे इसमें 1/3 टीस्पून, यानी कि मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया और 1/4 टीस्पून और ऐड किया बेकिंग सोडा। और शुगर ऐड करना है 1 टेबल स्पून। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। दही मैंने यहाँ पर 3/4 कप ली है, यानी हाफ कप दही और 1/4 कप, यानी 1 कप में जो है वो 1 हिस्सा आप निकाल लें, 3 हिस्से ऐड करनी है। तो दही आपकी जो है वो रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ज़्यादा ठंडी दही इसमें नहीं ऐड करनी। और यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसमें मिक्स करते जाना है। तो अच्छी सी सॉफ्ट सी डो हम इसे बना लेंगे। तो ये विदाउट ईस्ट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग जो है वो ईस्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं और या फिर घर पे अवेलेबल नहीं होता। तो आप इस तरह से भी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करके बना सकते हैं पिज़्ज़ा डो। तो इसे अच्छी तरह से हमने गूंद लेना है जब तक ये जो है वो स्मूथ सी डो ना बन जाए। जितनी अच्छा आप आटा गूंदेंगे तो उतनी अच्छी जो है आपकी पिज़्ज़ा बनेगा। तो ये तकरीबन देखें गूंद चुका है, बिल्कुल स्मूथ सी डो बन गई है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे बॉल में और फिर इसमें ये डो रखेंगे तो ये इजीली निकल जाएगी। और इसे एक प्लास्टिक रैप से जो है हम कवर कर लेंगे। तो इसे हमें तब तक रखना है जब तक ये आटा जो है वो डबल ना हो जाए साइज़ में। तो इसे प्लास्टिक रैप से हम कवर कर देंगे और इसे किसी गर्म जगह पर या चूल्हे के पास या माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख दें। अब यहाँ पे हम चिकन रेडी करेंगे मलाई बोटी बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर चिकन ली है तकरीबन 250 ग्राम और इसमें सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। ब्लैक पेपर ऐड की है हाफ़ टी स्पून और साथ ही कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम मसाले ऐड कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून 1/4 टीस्पून और लेमन जूस ऐड किया है 1 टेबल स्पून। योगर्ट जो है 2 टेबल स्पून और ग्रीन चिली जो है मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसका पेस्ट ऐड किया है। साथ ही क्रीम हमने ऐड करनी है 2 टेबल स्पून। आपने 1-2 हरी मिर्ची लेके उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसका सिंपली पेस्ट बना लेना है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे तकरीबन हम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे ताकि अच्छी तरह तमाम मसाले चिकन पर लग जाएं। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसे अब मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ। अब आधा घंटा हो चुका है। मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड किए हैं। ऑयल जब हल्का गर्म हो जाए तो इसमें ये मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। और
फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और उसको तब तक कुक करना है जब तक चिकन जो है हमारी अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए। तो ये बहुत झटपट बन जाती है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है, जो बॉल में मसाला था उसी में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है हमें। तो अगर आप चाहें तो ऐसे भी मलाई बोटी जो है ये बना के दावतों वगैरह में खा सकते हैं। तो इसे मैंने कवर कर दिया था और ये देखें कितना पानी इसने रिलीज़ किया है। तो इसे जो है मैं अभी कुक करूँगी जब तक इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। फ्लेम को मैंने अब इस टाइम हाई कर दिया है और ये देखें चिकन का पानी ड्राई हो रहा है। तो बिल्कुल चिकन जो है हमारी ड्राई होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आटा हमारा ख़मीर हो चुका है। तकरीबन मैंने इसे 2 घंटे रखा था। तो इसके अब हम पेड़े बना लेंगे। मैं यहाँ पर स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो आप चाहें तो बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं। तो इसके पेड़े हम बना लेंगे। और इस तरह से आप ये पेड़े बनाकर जो है इसे बेलकर आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। तो जब आपका दिल चाहे आप बच्चों को पिज़्ज़ा बनाकर दे सकते हैं। तो अब थोड़ा मैदा मैंने जो है वो डस्ट किया है और इसमें ये पेड़े को हम बेल लेंगे। और इसे कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं और अब एक पैन मैंने लिया है और इसमें जो है ऑयल हम लगा लेंगे ब्रश की मदद से और इसमें जो है ये डो को सेट करेंगे। तो ये देखिए स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ और इसे फोक की मदद से हम निशान लगाएंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहें और ये ज़्यादा फूले ना। तो ये पिज़्ज़ा मैं जो है वो कढ़ाई में बना रही हूँ और इसे मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, जितना आपके दिल करे इसमें आप लगा सकते हैं। इसकी कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है, जितनी आपको पसंद हो। तो साइडों में नहीं लगाना है आपने, खाली इसके जो सेंटर है इसमें लगानी है। और इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ हम ऐड करेंगे। बच्चों का ये बहुत ही फेवरेट पिज़्ज़ा है मलाई बोटी। और अब इसमें हम ये चिकन मलाई बोटी जो हमने बनाई थी वो इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे आपने इसे रखना है और दोबारा से इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे। आप कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। और इसमें ब्लैक ऑलिव्स रख रही हूँ मैं। तो इसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड नहीं की जाती है। इसमें थोड़ा सा थाइम या ओरिगानो जो भी आपके पास हो वो इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें मैं जो है हरा धनिया जस्ट फॉर गार्निशिंग के लिए ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छे लुक के लिए। तो इस तरह से ये पिज़्ज़ा बिल्कुल अब रेडी है। इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया था और इसमें नमक की लेयर बिछाई है और फिर एक स्टैंड रखा है। तो अब इसमें ये रख देंगे हम और इसे तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट बेक करना है। तो ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन मलाई बोटी पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और अगर आप चाहें तो ओवन में भी इसे ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।